नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस अमृत विला में। आज होली के इस अवसर पर आपको होली की गायत्री अखिल विश्व गायत्री परिवार एवं गायत्री परिवार सीतावाड़ी की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। गायत्री परिवार मंगल कामना करता है कि आपका यह होली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मने और साथ ही आपको भगवान का, माँ गायत्री का, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिले। इन्हीं भावों के साथ हम इस होली के पावन पुनीत अवसर पर आपको फिर पुनः बधाई देते हैं। खूब खूब मंगल कामनाएं। मित्रों, होली के त्यौहार के ऊपर हमने कल पूर्णाहुति का जो कार्यक्रम था उसमें कुछ छोटी छोटी बातें जो होली के रूप में हम मनाते हैं उसके ऊपर मोटिवेशन दिया। मित्रों, हम जो होली का त्यौहार है उसको एक रंगों का त्यौहार ही न माने, उस त्यौहार को एक जीवन में जो रंग लाता है उस त्यौहार के रूप में माने। मित्रों, यह वह त्यौहार है जिस पर हम लोगों से जो मनमुटाव हो जाता है, जिस प्रकार जो गलतियां हो जाती हैं, उस त्यौहार को, इस त्यौहार पर ये सारी गलतियों को हम एक तरीके से भुलाने का काम करते हैं। एक दूसरे को गले मिलते हैं और एक दूसरे की जो गलतियां हुई है उसे माफ़ करते हैं मित्रों। और उसी समय मन में यह संकल्प लेते हैं कि जो गलतियां हुई हैं उसे आगे हम दोहराएंगे नहीं। मित्रों, मनुष्य गलतियों का एक पुतला है और इनसे गलतियां अक्सर हो ही जाती हैं, चाहे कोई कितना भी संभल कर चले। मित्रों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं धरती पर जिससे गलतियां ना हुई हों और ना होती हों। स्वयं भगवान से भी गलतियां हो जाती हैं, तो यह इंसान क्या है आप समझ सकते हैं। इंसान हर पल हर क्षण गलतियां करता है। लोगों को शब्दों के माध्यम से कुछ ऐसा बोल देता है जिससे उसको, सामने वाले को गलत लग जाता है। हर व्यक्ति इतना समझदार नहीं कि उसको हम जो बात कह रहे हैं वो किस भाव से, किस ढंग से कह रहे हैं वो समझ सके। मित्रों, करना भर इतना है कि इस होली के पावन पुनीत अवसर पर जो भी हमसे गलतियां हुई हैं, किसी भी व्यक्ति से हो सकती हैं, समाज से हो सकती हैं या देश से हो सकती हैं, जो गलतियां हमने की हैं उसका पश्चाताप तो करें ही, साथ ही उस पश्चाताप के साथ ऐसा कार्य करें जो आपकी उस गलती को दबाने का काम कर सके। मित्रों, बुराइयों को उछालना आसान है, लेकिन अच्छाई को ग्रहण करना और अपनाना बहुत मुश्किल है दोस्तों। यह काम शक्तिशाली लोग ही कर सकते हैं। उनके अलावा जिनके पास शक्तिहीन हैं वो यह काम को नहीं कर पाते हैं। मित्रों, माफ़ी मांगना एक कला है। जिसको माफ़ी मांगना आता है वह हर ढंग से जीवन को चला सकता है। आज परिवार के अंदर जो कलह है, जो लड़ाई है, वह इसी विचार के कारण है। जब जब विचार व्यक्ति का गलत हुआ है, विचार गलत आए हैं, तो उसने गलत किया है और उसको सज़ा भी मिली है। मित्रों, उस गलत को सही करने का, उस मन को अच्छा करने का, अच्छे विचार लाने का जो एक रास्ता है, वो सीधा सटीक रास्ता भगवान के दर पर जाकर जो मिलता है, उसको अगर शब्दों में प्रोहित किया जाए तो वह गायत्री मंत्र बनकर के सामने आता है। मित्रों, हम में से कई युवाओं ने, कई वृद्धों ने और कई वयस्कों ने इस मंत्र के माध्यम से अपने को जिस तरीके से साधा है वह शायद ही कोई और साध पाया होगा। मित्रों, मैं आपको ये भली प्रकार बता देना चाहता हूँ कि होली पर हम जिस प्रकार से फूहड़ गाने, अश्लील चित्रों का और जिस प्रकार से हम गलत बातें कहकर लोगों को व्यंग कसते हैं, यह कहाँ तक
शोभनीय है। मित्रों, होली का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है देश में और मनाया जाता रहेगा। लेकिन कहीं विकृतियाँ हर समाज के अंदर, हर त्यौहार के अंदर विकृतियाँ डाल दी गई, जिनके कारण आज हम त्योहारों से हटते जा रहे हैं। मित्रों, त्योहारों का विशेष हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। त्यौहार हमारे जीवन में इतना प्रभाव डालते हैं कि त्योहारों से आदमी जब त्यौहार पास में आता है तो उसका मन उत्साह से भर जाता है। एक कुछ अलग करने का मन करता है। किसी का जन्मदिन आता है तो उसके अंदर एक उमंग होती है, एक कुछ अलग करने का उसको उत्साह होता है। किसी की शादी की वर्षगांठ आती है तो वो अपनी पत्नी को, पति को कुछ एक अलग ढंग से उसको करने का मन करता है कि कुछ भेंट ऐसी दें जिससे जो जीवन साथी है वो खुश हो सके। मित्रों, जीवन में त्यौहार उसी प्रकार से काम करते हैं। हमारे ऋषि मुनियों को ने जो रिसर्च करके जो त्योहारों को बनाया, तो उन्होंने इसी सोच के आधार पर ये त्यौहार दिए कि आदमी का मन जो है बार बार भटकता है, बार बार विचलित हो जाता है और जो दिनचर्या के जो कार्य हैं उनमें इतना मस्त हो जाता है कि वह सारी प्रक्रिया भूल जाता है। मित्रों, त्योहारों के समय पर हम एक दूसरे को बधाई देते हैं, अपना और दूसरों का उत्साहवर्धन करते हैं और हम एक दूसरे को मिठाई के रूप में भेंट देते हैं। मित्रों, इन सब का करने का कारण आप क्या समझते हैं कि हम मिठाई का डब्बा ला करके हमारे पैसे खर्च करते हैं, सामने वाले को देते हैं। इन सब के पीछे का जो कारण है मित्रों, वह पैसा नहीं, कारण वह है कि हम एक दूसरे को प्यार देते हैं। उस मिठाई के माध्यम से हम अपना प्यार आपको उस मिठाई के माध्यम से पहुंचाते हैं। मित्रों, हर त्यौहार के पीछे यही लॉजिक है, मन को उत्साह देना, मन को नई उमंग देना। और जो लोगों में द्वेष भाव पैदा हो जाते हैं अपने निजी कारणों के कारण, तो उनको भुलाने का एकमात्र जो उपाय है वह है त्यौहार। दिवाली पर भी हम लोगों के घर जाते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, उसके पीछे का कारण भी यही है। होली पर हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं, उसके पीछे का कारण भी यही है। मित्रों, हम अपने द्वेष को, दुराभाव को इन त्योहारों के माध्यम से निकालें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आपको अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि हम लोग किस प्रकार से इन त्योहारों को मनाएं और हम इन त्योहारों पर कुछ बुरी बातों को छोड़ें। जैसे कि हमारे समाज के अंदर कई प्रथाएं ऐसी हैं जिनको हम मानते हुए भी ढोते चले जा रहे हैं। हमें पता है कि ये हमारे ऊपर बोझ है, लेकिन फिर भी हम उसे ढोते जा रहे हैं। मित्रों, आज का युवा पढ़ा लिखा युवा है, भली प्रकार से समझ सकता है कि जो दहेज प्रथा है कहाँ तक सही है। आप अगर सही रूप में युवा हैं तो क्या आपको सामने वाले की जो बेटी आप ले रहे हैं उसके साथ में दहेज लेना ज़रूरी है? आप अपने आप से इस प्रश्न का उत्तर मांगें। मित्रों, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरी बात माने ही, लेकिन एक विचार करने योग्य बात है कि आप सामने वाले से जो पैसा मांग रहे हैं वो सामने वाला जो अपनी स्वेच्छा से दे रहा है वो बात अलग है, क्योंकि वो अपनी बेटी को देता है। लेकिन मैं उन लोगों के लिए विशेषकर कहना चाहता हूँ कि जो लोग दहेज के नाम पर एक बोली लगाते हैं अपने बेटे की, या बेटा स्वयं अपनी बोली लगवाता है, तो ये बात कहाँ तक सही है? मित्रों, जो खर्चीली शादियाँ हैं, जो दहेज की जो डिमांड है, वह व्यक्ति कहाँ से पूरी करेगा? आप समझ सकते हैं
होली के इस पावन अवसर पर मैं आपको कुछ ज़्यादा ना कहकर बस इतना ही कहूँगा कि दहेज नाम की जो बुराई है उसको आप अपने ऊपर लें। आपकी बेटी है, आप उसकी शादी करना चाहते हैं, योग्य वर ढूंढ रहे हैं और आपको योग्य वर नहीं मिल रहा है, मिलता है तो वह डिमांड करता है। मित्रों, ये चीज़ कहाँ से निकल कर के आई? किन लोगों ने इनको इस चीज़ को हमारे जो शादी का जो माहौल था, शादी का माहौल दो परिवारों का मिलन, दो दिलों का मिलन बताया गया था। और शादी को इतने जो बढ़ चढ़ कर आज जो लोग प्रदर्शन करते हैं वह प्रदर्शन इतना उचित नहीं है जितना कि वो करते हैं। शादी एक तरीके से 10-20 लोगों के बीच में मिलकर के भी हो सकती है और जो लाखों रुपए का जो खर्चा होता है उसको बचाया भी जा सकता है, जो उनको आगे धंधे में या फिर किसी और काम में या फिर किसी धर्म को आगे बढ़ाने में वो पैसा काम आ सकता है। मित्रों, हज़ारों लोगों का भोजन बनता है, भोजन भी बनता है, उसमें कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं और उस भोजन को कचरा पात्र में डाल दिया जाता है। लोग खाते कम, बिगाड़ते ज़्यादा हैं। मित्रों, क्या आप इसको पुण्य समझते हैं? विचार करना होगा दोस्तों। हम सभी को बैठ कर के ये विचार करना पड़ेगा। हर समाज के अंदर यह कुरीति इतनी बैठ गई है कि जो व्यक्ति अमीर है वह शादी कर देता है, लेकिन जो गरीब व्यक्ति है वह अपनी बेटी के लिए सुयोग्य वर नहीं ढूंढ पाता। मित्रों, आज युवाओं को उठने की आवश्यकता है और युवाओं को ही क्यों, मैं हर लड़की से कह देना चाहता हूं कि अपनी पिता जो आपके लिए शादी करने के लिए इतना उतावला होता है कि वह अपना मकान, दुकान गिरवी रख देता है, खेत खलियान गिरवी रख देता है और आपकी शादी जो सामने वाले की जो डिमांड है उस पर पूरी करता है। ऐसे व्यक्ति को मैं विशेष करके देना चाहता हूं अपनी बहनों से कि ऐसे व्यक्ति से कतई शादी ना करें, उस रिश्ते को ठुकरा दें। मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप इंतज़ार करें, आपके लिए सुयोग्य वर जो आप ढूंढ रहे हैं उससे काबिल वर आपको मिलेगा। बस थोड़ी धैर्य की प्रतीक्षा है आपको, और ऐसे व्यक्ति से शादी ना करें जो आपसे दहेज की डिमांड करता है। और मैं अपनी युवाओं से कह देना चाहता हूं कि आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप कमाने में सक्षम हो तो अपने माँ बाप से बोलिए। मैं फिर कहता हूं कि आप कमाने में सक्षम हैं, आपके हाथ पैर सही हैं, आप सुयोग्य हैं, तो आप अपने माँ बाप से कहिए कि हम दहेज नहीं लेंगे, हम सभ्य और शालीन शादी करेंगे। मित्रों, बदलाव एक तरफ से नहीं, बदलाव दोनों तरफ से होता है। आप अगर दहेज देंगे तो आपको दहेज लेने की इच्छा भी करेगी, और आप दहेज लेंगे तो आपको देना भी पड़ेगा। मित्रों, ताली दोनों हाथ से बजती है, ध्यान रखना। इसकी सीधी मिसाल हमारे जो कजिन हैं, गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ योगेश राठौर, उसने समाज के अंदर रहते हुए जहां लाखों रुपए की शादियां होती हैं, उसने गायत्री परिवार में आकर के एक शालीन विवाह किया और समाज को एक दिशा दी। मित्रों, अच्छाई घटती तो है और लोग उसको मानते तो हैं, लेकिन कुछ समय उसको काल के गर्त में डाला जाता है, बीज रूप में डाला जाता है और एक दिन वह विशाल वृक्ष के रूप में सामने आता है। मित्रों, छोटी छोटी कोशिशें कहाँ से कहाँ ले जाकर समाज को रख देती हैं, यह आने वाले समय में हम देखेंगे। मित्रों, दूसरी ओर जो हमारे जो बुराइयां हैं, हम लोग युवा तो हैं, लेकिन युवा की एक परिभाषा हमने लगा ली है कि हम दिखावे में चलते हैं आजकल। मैं अपने भाइयों को देखता हूँ, मित्रों को देखता हूँ कि दिखावे में किस प्रकार की फटी पैंट पहन रहे हैं, जो समझ सकते हैं आप लोग, जो इतनी फटी हुई है कि उसको हम पहले देखा जाता था कि पहले उस पैंट को फटने के बाद फेंक देते थे, और आज की तारीख में उसको फैशन बना लिया है। तो मित्रों, यह कहाँ का फैशन है? किस प्रकार से उचित है? आप क्या दिखाना चाहते हैं? आपकी सभ्यता, आपकी पर्सनैलिटी, कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, यही बताना चाहते हैं आप? मित्रों, इन सब बातों से, आपकी पर्सनैलिटी से
कोई संबंध नहीं है दोस्तों। ये पर्सनैलिटी जो है आज सारी दुनिया जानती है कि आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो बुराई है, वही आपकी पर्सनैलिटी होती है। मेन जो पावर है वो आपके अंदर ये है मित्रों। ऊपर से रंगने से कुछ नहीं होता। जो आप जब अंदर से भीतर से उस चीज़ को लेकर के आएंगे तो आप जो समाज में जो हीरो बनना चाहते हैं ना, फटी पैंट पहन करके, जुल्फ़े लटका करके, और या फिर बड़ी बड़ी दाढ़ी रख के, कान में बाली लगा करके जो आप जो परिवर्तन जो समाज के अंदर ला रहे हैं, ये आपको हीरो नहीं बल्कि लोगों की नज़रों में जीरो बनाता है। आप अपने परिवार वालों से पूछिएगा कि वो आप जब बाली पहन करके जाते हैं तो आप कैसे लगते हैं मित्रों। वह आपको बोल देंगे कि एक तरीके का लफंगा लगता है। मित्रों, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बाली ना पहने, फैशन ना करें, आपकी इच्छा है। आप क्या बनना चाहते हैं, हीरो या जीरो? तो मैं होली के माध्यम से आपको थोड़ा बता देना चाहता था कि हम लोग किस प्रकार की फैशन परिस्थिति में जा रहे हैं। और मित्रों, एक है ईमानदारी। हम किसी भी परिस्थिति में रहें, कैसे भी रहें, लेकिन ईमानदारी को न छोड़ें। ईमानदारी की ही कमाई हमेशा लें। जो लोग आजकल लोगों ने बना रखा है कि पैसा ही सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं है भाइयों। पैसा बहुत से आपके आसपास के लोगों में है। अगर पैसे से प्रसन्नता मिलती है, पैसे से सुख मिलता है, तो उन लोगों को मिल गया होगा। आप उनसे जाकर के पूछिएगा ये चीज़ कि आपके पास इतना पैसा है, आपको प्रसन्नता मिली, आपको जवाब वहाँ से मिल जाएगा। दूसरी बात आती है मित्रों कि आज जो समाज के अंदर जिस प्रकार से जल का संरक्षण ना हो करके जल को जो दूषित किया जा रहा है, नालियों में उसको बहाया जा रहा है। मित्रों, जहाँ तक हो सके आप कोशिश करें कि आप जल का जितना कम से कम उपयोग हो सके अपने स्तर से। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप किस स्तर से उस चीज़ को लेते हैं, अपने स्तर से जितना जल बचा सके, नहाने से लेकर के पीने तक, और पीने से लेकर के कोई जो आवश्यक जो काम है उसमें से आप जितना जल बचा सकें, वो आने वाली पीढ़ी के लिए वह जल काम आएगा। और दूसरा जो है गंदी बातें। मित्रों, जिस प्रकार की हम सोच रखते हैं उसी प्रकार की हम बातें करते हैं, और उसी प्रकार के हमारे विचार बन जाते हैं, और विचारों के माध्यम से वो धीरे धीरे हमारे कार्य रूप में परिवर्तित होने लगते हैं, और वही आगे जाके संस्कार बनते हैं। और छोड़ने से भी वे बातें आगे जाकर के छूटती नहीं है। मित्रों, ये इसकी बात आगे करेंगे। तो मैं निवेदन करूंगा कि गंदी बातों की जगह अच्छी बातों का करने का प्रयास करें, अच्छी बातें देखें। देखने का प्रभाव भी होता है, सुनने का प्रभाव भी होता है, बोलने का प्रभाव भी होता है। ये तीनों चारों जो बातें हैं उनमें अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा देखें। गांधी जी के जो 3 मंदिर थे उनका नियम अपनाना है, ठीक है। और जो गंदे चित्र जो हम लगाते हैं उसका भी समाज पर जो प्रभाव पड़ता है। मित्रों, हमारी बहन बेटियां हैं, हम मानते हैं कि जब किसी ने गीत गाया था कि चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो मित्रों, आप समझ सकते हैं, समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, कि जिस प्रकार से हमारा देश में नारियों को जो स्थान दिया गया है उस स्थान को हम वहीं कायम रहने दें। फूहड़ चित्र न लगाएं और नारियों का सम्मान करें, उनको इज्जत दें, क्योंकि वह हमारी माता है, वह हमारी बहन है। मित्रों, इसी सोच के आधार पर आगे दहेज का बता दिया, खर्चीली शादियां ना करें। ये जो बुराइयां हैं, इन बुराइयों को हम आज होली के अवसर पर छोड़ने की कोशिश करें। इन सब बुराइयों को एक साथ न छोड़ पाएंगे तो एक बुराई अपने अंदर से छोड़ें कि हम आज से गंदे चित्र नहीं लगाएंगे, गंदी बातें नहीं सुनेंगे, और गंदी जो फिल्में आजकल जो चल रही हैं उनको नहीं देखेंगे। हम उनकी जगह अच्छाई को ग्रहण करें, और उन्हीं के स्थान पर जो बात छोड़ रहे हैं उसी के स्थान पर उसकी जो अच्छाई है उन्हें ग्रहण करें। मित्रों, मैं आपसे लास्ट में निवेदन करूंगा कि इन सबको पीछे छोड़ना है, आपको पीछे छुड़ाना है। गुटखे की आदत है, बीड़ी की आदत है, सिगरेट की आदत है। इन सब बातों को अगर आपको छुड़ाना है तो उसके लिए एक मजबूत व्यक्ति चाहिए। यानी कि मजबूत व्यक्ति की जो मैंने बात करी थी, वो मजबूती कहाँ से आती है? वो मजबूत हष्ट-पुष्ट बलिष्ठ से नहीं। हम कल्पना कर बैठते हैं कि मजबूती यानी कि शरीर से, शरीर की जो मजबूती है मात्र एक दिखावा होती है। शरीर से मोटा भी हो सकता है आदमी, पतला भी हो सकता है,
मैं मजबूती जो बात कर रहा था वो आत्मबल की मजबूती की बात कर रहा था। और आत्मबल की मजबूती उपासना, साधना और आराधना, ये गुरुजी ने ये 3 जो बात बताए हैं उनसे आती है। मित्रों, जब उपासना, साधना और आराधना ये तीनों क्रम हम करने लगते हैं, उसके बाद में हमें थोड़ा सा जो और काम करना होता है वह होता है स्वाध्याय, सेवा और संयम। मित्रों, स्वाध्याय, संयम और सेवा का जो आगे बात करेंगे वो आगे की बात रहेगी। आज की बात को यहीं विराम देता हूँ। मित्रों, मैं समझ सकता हूँ कि आपको जो बात बताई गई आप उसको पहले से ही भली प्रकार से जानते हैं, लेकिन मित्रों, कोयले पर जिस प्रकार से राख लग जाती है, अग्नि दब जाती है, मित्रों ये इसको हवा समझ लेना। आपके कोयले पर जो अग्नि है उस पर हम एक पंखे का झाला दे रहे हैं और निवेदन करेंगे कि आप अपने इस होली के त्यौहार पर अपनी एक बुराई छोड़ेंगे और एक अच्छाई आज ग्रहण करेंगे। मित्रों, गायत्री मंत्र के माध्यम से आप अपने आत्मबल को मजबूत करें तो आप हर बुराई को छोड़ पाएंगे। धन्यवाद।